साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 को उस मनहूस दिन को 1 साल हो जाएगा जिस दिन सुशांत ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। अब बड़ी बात यह है कि क्या सच में सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी या फिर 13 जून की रात को ही बांद्रा वाले फ्लैट में बहुत कुछ हो चुका था और 14 जून वाली सुबह को सारी बातें स्क्रिप्ट के तहत कही गई, बताई गई और सुनाई गई। सच्चाई कोई नहीं जानता। अब जबकि सुशांत को गए 1 साल हो गया तो इन दिनों हर कोई सुशांत की ही बातें कर रहा है। कृति सैनन हो या फिर अंकिता लोखंडे, नीतीश भारद्वाज हो या फिर प्रतीक बब्बर, हर कोई सुशांत को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। उनके खास दोस्त, फैंस और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सुशांत को याद कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में कोरियोग्राफर से फिल्म निर्माता बने रेमो डिसूजा ने भी सुशांत को लेकर बहुत कुछ कह दिया है। सुशांत के बारे में बोलते हुए रेमो डिसूजा के खुद के रोंगटे खड़े हो गए और अगर आप रेमो की बातों को सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कहा रेमो डिसूजा ने सुशांत को लेकर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रेमो डिसूजा बॉलीवुड का बड़ा नाम है। वो न सिर्फ कोरियोग्राफर हैं बल्कि कई फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, खास तौर पर डांस फिल्में। रेमो की बॉलीवुड में कितनी चलती है सब जानते हैं। मतलब अगर वो डांस फिल्में बनाते हैं तो यकीनन उनके दिमाग में भी सुशांत का नाम कभी न कभी जरूर आया होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बेहतरीन डांसर थे। वो डांसिंग में बेहद प्रोफेशनल थे, मगर रेमो ने कभी भी सुशांत को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया। अब जबकि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है तो और लोगों की तरह रेमो भी सामने आए और एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो जब भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुशांत ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था जिसे याद कर मैं आज भी आधी रात को नींद से जाग उठता हूँ। मेरी रोम रोम खड़ी हो जाती है। रेमो ने यहाँ पर सुशांत की एक आखिरी ख्वाहिश का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें सुशांत की मौत का बहुत अफसोस है। काश वो साथ होता तो मैं उनकी कही बात को पूरा कर पाता। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए रेमो ने कहा, सुशांत ने एक बार मेरे साथ एक डांस बेस्ड फिल्म करने की इच्छा जाहिर की थी जब वह अपनी फिल्म छिछोरे को प्रमोट करने रियलिटी शो डांस प्लस में आए थे। रेमो ने कहा, सुशांत की उस बात को याद करते हुए मैं आज भी डर जाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुशांत बेहतरीन परफॉर्मर था, कमाल की परफॉर्मेंस देता था। वो वाकई में अमेजिंग डांसर था। रेमो ने आगे कहा, मुझे याद है कि बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में सुशांत ने मुझसे कहा था, सर आप जानते हैं कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ, चलो साथ में एक डांस फिल्म करते हैं। रेमो ने कहा कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं सुशांत की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया। रेमो ने कहा, इतना अच्छा डांसर था सुशांत, मगर बॉलीवुड में क्यों उसके डांस की कद्र नहीं की गई। मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर कि सुशांत में सब कुछ था, मल्टी टैलेंटेड लड़का था वो, मगर इतने सालों में वो अपनी प्रतिभा का 10% भी नहीं दे पाया और उसकी बड़ी वजह है बॉलीवुड में होता भेदभाव। जी हाँ, यहाँ पर रेमो ने बातों बातों में बता दिया कि बॉलीवुड में सुशांत के साथ भेदभाव हुआ था और यही वजह है कि इतने शानदार डांसर होने के बाद भी सुशांत को बॉलीवुड में वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसके वो असली हकदार थे। रेमो ने बताया कि इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे सुपरस्टार बनकर बैठे हैं जिन्हें ना तो डांस आता है, ना एक्टिंग और हाव भाव भी उनके चेहरे पर टिकते नहीं हैं। जबकि सुशांत में सब कुछ था, फिर क्यों उसे बॉलीवुड की इस लाइन में सबसे पीछे रखा गया। रेमो ने कहा कि काश सुशांत आज मेरे साथ होते तो मैं जरूर उसके साथ एक डांस फिल्म करता। आपको यहाँ पर बता दें, रेमो और सुशांत की पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी, जब सोनी टीवी के रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में सुशांत ने इस शो में भाग लिया था और वो रनर अप रहे थे। इस दौरान रेमो माधुरी दीक्षित और मलाइका अरोड़ा के साथ बतौर जज थे।
यहाँ पर आपको याद दिला दें कि सुशांत ने अपने डांस की ट्रेनिंग शामक डावर से ली थी और एक स्टेज डांसर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और डांस फिल्म बनाने की इच्छा उन्होंने रेमो से अपने छिछोरे के प्रमोशन के दौरान की थी, जब वो रेमो के डांस रियलिटी शो में आए थे। अब रेमो की बातों पर गौर किया जाए तो सच में साफ हो जाता है कि सिर्फ सुशांत के साथ ही नहीं बल्कि सुशांत की हर प्रतिभा और हुनर को इस बॉलीवुड ने बुरी तरह कुचल कर रख दिया। जो सुशांत आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आया था, वो सुशांत अब हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रेमो की बातों में दम है? क्या सच में अपने बेहतरीन डांस और एक्टिंग की वजह से ही बॉलीवुड में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गए और इसीलिए सुशांत को इस दुनिया से हमेशा के लिए भेज दिया गया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब तो सभी जानते हैं कि वो कितने शार्प माइंड के थे, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। साइंस, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्वांटम फिजिक्स में उनकी जबरदस्त दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर एक हाई पावर टेलीस्कोप तक रखा हुआ था। इतना ही नहीं, सुशांत के बारे में ये भी खबरें आई थी कि सुशांत ने 3 ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थी जो कि साइंस पर काम कर रही थी और इनमें रिया चक्रवर्ती भी साझेदार थी। यहाँ तक कि सुशांत के नाम पर कुछ साइंस के पेटेंट्स होने की भी बात कही जा रही थी और इन्हीं पेटेंट्स में से कुछ गेमिंग पर भी बताए जा रहे थे। अब इन सब के बीच अभिनेता प्रतीक बब्बर का बयान आया है, जिसके बाद तो एक बार फिर से चर्चा उठने लगी है कि क्या सुशांत को उनकी साइंस राइवलरी के लिए खत्म कर दिया गया? क्या सुशांत को उनके शार्प दिमाग की वजह से, उनके पेटेंट की वजह से खत्म कर दिया गया? क्योंकि प्रतीक ने कहा ही कुछ ऐसा है। अब सबसे पहले आपको वही बताते हैं कि आखिर प्रतीक बब्बर ने कहा क्या, जिसके बाद खलबली मच गई। प्रतीक बब्बर ने सुशांत के साथ छिछोरे फिल्म में काम किया था और प्रतीक ने एक इंटरव्यू में सुशांत को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। प्रतीक ने बताया कि वो और सुशांत अक्सर किसी इवेंट्स में या फिर जिम में मिलते थे और उनकी काफी अच्छी बातचीत होती थी और फिर छिछोरे फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिला। प्रतीक बब्बर ने बताया कि सुशांत जैसे इंसान थे वैसा कोई हो नहीं सकता। उनका एक अलग ऑरा था, वो सबसे अलग थे। सुशांत सेट पर सबके साथ मजाक करते रहते थे, लेकिन ये भी ध्यान रखते थे कि सामने वाले को भी इसमें मजा आए। यानी कि सुशांत सिर्फ अपने एंजॉय के लिए मजाक नहीं करते थे, बल्कि सबको खुश रखने के लिए मस्ती मजाक किया करते थे। आगे देखिए, प्रतीक बब्बर ने कहा कि सुशांत यूनिक थे और सबसे अलग भी दिखते थे। जब भी मिलते थे तो गर्मजोशी के साथ मिलते थे। प्रतीक ने बताया कि वो सबसे बातचीत करना चाहते थे और इसीलिए अक्सर सेट पर ही बैठे रहते थे, वैनिटी वैन में नहीं के बराबर जाते थे। यही नहीं, प्रतीक ने बताया कि सुशांत साइंस, फिजिक्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी के बारे में खूब सारी बातें किया करते थे। उन्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉलेज थी। अब इसके आगे जो प्रतीक बब्बर ने कहा उसने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि कई लोग इसे डिकोड नहीं कर पाए, मगर हम इसे भी डिकोड करेंगे। तो प्रतीक बब्बर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वो छिछोरे फिल्म करने के बाद अंटार्कटिका जाएंगे और वहां कुछ रिसर्च करेंगे। अब प्रतीक ने बताया कि मैं सुनकर ये बातें हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा कौन कहता है, आखिर कौन बर्फ से भरे अंटार्कटिका में जाना चाहता है? लेकिन सुशांत जाना चाहता था और रिसर्च भी करना चाहता था। यानी कि सुशांत के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।